तो बेटा लेवल 1 हम लोग डिस्कस कर रहे थे, लेवल 1 बोलता हूँ, उसमें डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन था हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन भी नहीं था। केमिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन सा टॉपिक हो चुका है बेटा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो चुका है ना बेटा? यस सर। उसके बाद रिएक्शन विद क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम लोग कंबसन देखे थे। कंबसन के बाद शायद KMnO4 के साथ रिएक्शन देख लिए होंगे। सर अल्केन ओजोनोलाइसिस के भी, साथ भी हो गया, अल्काइन भी साथ भी हो गया। हाँ मतलब ओजोनोलाइसिस हो गया था, ठीक है। KMnO4 के साथ रिएक्शन हो चुका था, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, मर्कोनिकॉफ, एंटी मर्कोनिकॉफ, यही हुआ ना, एडिशन रिएक्शन हुआ था, यही हुआ था ना बेटा? यस सर। तो ये तो कुछ कंबाइंड रिएक्शन थे। अब कुछ इंडिविजुअल रिएक्शन, ठीक है ना बेटा? इसमें हेडिंग नोट करो, सम इम्पोर्टेंट रिएक्शन ऑफ, एक मिनट, इससे पहले एक पॉलीमराइजेशन वाला कॉमन रिएक्शन है सबके, पॉलीमराइजेशन। ये पॉलीमराइजेशन समझे हो बेटा? पॉलीमर समझते हो क्या होता है? क्या होता है पॉलीमराइजेशन बेटा? सर एक टाइप की कोटिंग होती हो। ये भी बोल सकते हो, पॉलीमर का कोटिंग होता है, बट पॉलीमराइजेशन क्या है वो पूछ रहे हैं। कोटिंग में यूज होता है, सही बोल रहे हो। जैसे टेफ्लॉन हो गया, जब नई गाड़ियां लेते हैं, कार लेते हैं, तो लोग कोटिंग करवाते हैं, या फिर से अगर रिपेंट करवाते हैं तो ताकि कार ज्यादा चमके, अब बाहर के डस्ट पार्टिकल उनसे थोड़ा सा कम अफेक्टेड हो, तो वो तो पॉलीमर का कोटिंग होता है, ठीक है। और कुछ कभी सुने हैं पॉलीमर्स मतलब समझते क्या हो? दो वर्ड से मिलकर बना है बेटा पॉलीमर्स। एक पॉली, सर मोनोमर्स भी, मोनोमर्स और एक पॉलीमर। मर्स लिया गया, मोनोमर, दोनों को मिला के बनाया गया है पॉलीमर्स। मोनोमर्स मतलब यूनिट कोई एक, और पॉली मतलब बहुत, मैक्सिमम। तो बहुत सारे यूनिट आपस में ऐड हो जाए और उस एक नया स्ट्रक्चर, नया कंपाउंड बना ले, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? पॉलीमर्स। तो मोनोमर्स का जब एडिशन हो, व्हेन मोनोमर्स monomers when monomers, that means माइक्रो पार्टिकल, मोनोमर्स जो होते हैं माइक्रो पार्टिकल होते हैं, when monomers, that means माइक्रो पार्टिकल attached to each other at very high temperature and pressure, then मोनोमर्स छोटे छोटे पार्टिकल मिला के बड़े पार्टिकल बना लेंगे, मतलब मैक्रो पार्टिकल आर फॉर्म्ड, that is called that is called polymers, and process is called polymerization. तो एग्जांपल, polymerization in alkane, alkene, ठीक है ना? एल्केन में नहीं होगा, डबल बॉन्डेड, पाई बॉन्डेड वाले कॉम्प्लेक्स ही पॉलीमराइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना बेटा? तो पॉलीमराइजेशन ऑफ, इन एल्कीन, तो ए फर्स्ट CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर ये n टाइम्स लूं, अगर ये 2 टाइम्स लूं तो क्या मिलेगा बेटा? CH2 डबल बॉन्ड CH2,
इस तरह से आपस में यूनिट टूटते जाएगा। अगर यही मैं n टाइम्स ले लूँ तो ये क्या बनेगा बेटा, ये यूनिट आपस में ऐड होते जाएंगे कितने टाइम्स, n टाइम्स। तो ये मोनोमर्स था, मोनोमर बहुत सारे लिए मतलब n टाइम लिए और क्या बन गया बेटा, पॉलीमर्स। इस तरह से चेन कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बनते हुए चलते जाएगा बेटा, और टेम्परेचर क्या होगा बेटा, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो बेटा पहला वाला कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बोलता हूँ, आईयूपीएक नेम या कॉमन नेम क्या है बेटा, कॉमन नेम ही बता दो, क्या बोलते हैं इसे, इथीन है कॉमन नेम, सॉरी आईयूपीएक नेम इथीन है, कॉमन नेम क्या है बेटा, इथिलीन। तो इथिलीन के आगे अगर वर्ड यूज हो जाए पॉली तो क्या बोलेंगे बेटा, पॉलीथीन। तो याद रखना एथिलीन के पॉलीमराइजेशन से किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, पॉलीथीन। जो हम लोग पॉलीथीन यूज करते हैं वो किसका मोनोमर किससे बना है बेटा, इथिलीन से। तो बहुत सारे इथिलीन मिल गया तो पॉलीइथिलीन, तो मतलब पॉलीथीन बोल देते हैं बेटा साथ में, पॉलीइथिलीन, ये मोनोमर से बेटा। वैसे ही CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, ये क्या है बेटा, विनाइल क्लोराइड। क्या है बेटा इसका नेम, विनाइल क्लोराइड। तो इसका जब पॉलीमराइजेशन होगा n टाइम्स लेंगे तब क्या बनेगा बेटा, ये CH2 CH Cl, और इधर यूनिट ये आपस में इसी तरह का यूनिट रिपीट होते रहेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, विनाइल क्लोराइड के आगे क्या लग जाएगा, बहुत सारे विनाइल क्लोराइड हो गए ना बेटा, तो इनके नेम के आगे क्या लग जाएगा, पॉली। तो इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं बेटा, पीवीसी। तो पीवीसी किसका पॉलीमर से बेटा, पीवीसी किसका पॉलीमर से बेटा, विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड तो पॉली हटा दो तो मोनोमर्स मिल जाएगा। तो ये सब याद रखने वाली चीजें हैं, ठीक है ना बेटा। तो हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे होता है ये सब रिएक्शन। एक 12th में पूरा चैप्टर है पॉलीमराइजेशन, वहां पे एल्किन को और भी देखेंगे। ये तो एल्किन नॉर्मल है, ये एल्किन डेरिवेटिव है। सेकेंड बी, पॉलीमराइजेशन इन एल्काइन। जहां पाई बॉन्ड है बेटा वहीं पे होता है पॉलीमराइजेशन, सिग्मा बॉन्ड पे नहीं, मतलब एल्केन में नहीं। तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है बेटा, विच टाइप्स हाइड्रोकार्बन गिव्स पॉलीमराइजेशन, एल्केन एल्किन एल्काइन और डी बी एंड सी बोथ। तो कौन सा होगा बेटा जहां पे एल्किन और एल्काइन दोनों होगा। तो सबसे सिंपलेस्ट एल्काइन का फॉर्मूला मालूम है बेटा, एसिटिलीन। सबसे सिंपलेस्ट एल्काइन का फॉर्मूला क्या है बेटा, एसिटिलीन। तो एसिटिलीन का हाई टेम्परेचर प्रेशर के पॉलीमराइजेशन से 3 यूनिट लेंगे एसिटिलीन का, तो इससे एक कंपाउंड बनेगा। ये पाई बॉन्ड यहाँ पे, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे, क्या मिलेगा बेटा, बताओ। बोलो बेटा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे, ये वाला पाई बॉन्ड इधर, ये यहाँ। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है बेटा, बेंजीन। बेंजीन, ठीक है ना। तो एल्काइन, तो ये है बेटा इथाइन। इथाइन के पॉलीमराइजेशन से या एसिटिलीन के पॉलीमराइजेशन से क्या बनता है बेटा, बेंजीन, ठीक है ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन हाइड्रोकार्बन के मतलब एल्केन वाइज एल्किन के तरफ से, some important reaction of alkane। तो फर्स्ट हेलोजिनेशन
नेशन ऑफ एल्केन, हेलोजनेशन ऑफ एल्केन। तो बेटा एल्केन हाईली लिस्ट रिएक्टिव है बेटा, ऑल alkanes are highly least reactive, hence the halogenation of alkane does not occur at room temperature। ठीक है ना बेटा। This process proceed in the presence of sunlight, in the presence of sunlight, and this process proceed in the presence of sunlight, and it follow free radical मैकेनिज्म। मतलब इसमें इंटरमीडिएट जो होगा वो क्या बनेगा बेटा, रेडिकल। ये बातें याद रखना है आपको। इधर तो नोट नहीं किए होगे ना अभी, किए हो क्या बच्चा लोग नोट? इस साइड नोट कर लियो बच्चा। हेलो, नो सर। तो चलो जल्दी से नोट करो, फिर रिएक्शन देखते हैं। अब बेटा जहां भी HNO लिखा है रिएक्शन के ऊपर सनलाइट या फिर HNO लिखा है, जो बोल रहे सब सुन रहे हो ना बेटा, ध्यान दे रहे हो ना, रिएक्शन के एरो के ऊपर HNO लिखा है या सनलाइट लिखा है तो समझ लेना वहां पे रेडिकल बनता है। तो होमोलाइसिस क्लीवेज होगा। कैसा क्लीवेज होगा बेटा? कैसा क्लीवेज होगा बेटा? होमोलाइसिस, रेडिकल बन रहा है तो। नोट कर लिया बच्चा लोग, सब लोग? बाकी लोग इसके बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। जो अभी बोले याद रखे ना बेटा, अगर एरो के ऊपर सनलाइट लिखा हुआ है, एरो के ऊपर क्या है बेटा? सनलाइट या फिर HNO,
तो समझ लेना उस समय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होगा। तो रिएक्शन देख लो बेटा, CH3 एल्केन है बेटा, Cl। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, HNO के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा तो रेडिकल बनेगा। क्या रेडिकल बनेगा बेटा? रेडिकल में क्या होता है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बॉन्ड में, अपने अपने पेरेंटल एटम के ऊपर चल जाते हैं। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन Cl के ऊपर, Cl के ऊपर चल जाएगा ना बेटा, तो क्या मिलेगा बताओ? CH3 रेडिकल प्लस Cl रेडिकल, H रेडिकल प्लस Cl रेडिकल। तो ये रेडिकल रेडिकल बॉन्ड बना लिए हैं, यहाँ भी बन गया। तो क्या होगा बेटा, CH3C Cl प्लस HCl। जब तक ये हाइड्रोजन है तब तक ये रिएक्शन होगा बेटा। फिर से Cl2 ऐड होगा HNO, तब क्या मिलेगा बेटा? यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है अब? 3, तो 2 हाइड्रोजन कम होके CH2Cl2 HCl। अब कितना हाइड्रोजन बचा बेटा? कितना हाइड्रोजन बचा बेटा? 1 सॉरी 2। अब भी रिएक्शन होगा, HCl बाहर, अगेन फिर से यही रिएक्शन होगा बेटा सनलाइट के प्रेजेंस में Cl2 के साथ। अब पूरा H बाहर निकल के CCl4 प्लस HCl बना। तो ओवरऑल रिएक्शन में हुआ क्या बेटा, CH4 प्लस Cl2 कितने टाइम्स बेटा? 4 टाइम्स। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट। क्या मिलता है बेटा? CCl4 प्लस 4 टाइम्स HCl। यही हुआ ना बेटा। ओवरऑल रिएक्शन को देखा जाए तो हमारा ये प्रोडक्ट है। तो याद रखना बेटा, हेलोजिनेशन से ये सब प्रोडक्ट मिलता है। क्लियर है बच्चा लोग? सेकेंड, नाइट्रेशन। ये भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है। एल्केन में ये क्या करेगा, इट फॉलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है ना, यहाँ पे सनलाइट नहीं है, HNO है, हाई टेम्परेचर, सॉरी हाई टेम्परेचर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इट फॉलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो होता क्या बेटा इसमें, CH3 CH3 CH2 कर लेता हूँ H का रिएक्शन HNO3 के साथ बनेगा बेटा, HNO3 के साथ होगा और नाइट्रो एल्केन बनेगा। इसका फॉर्मेशन होगा बेटा नाइट्रो एल्केन साथ में वाटर। मैकेनिज्म देख लो, इंपॉर्टेंट नहीं है मैकेनिज्म, फिर भी यहाँ पे कंक्लूजन बताया जाएगा जो मैकेनिज्म के थ्रू पता चलेगा। HNO3 होता है कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर, HNO3, ठीक है ना बेटा, इस तरह का स्ट्रक्चर है। तो होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो क्या मिलेगा बेटा, बोलो, HO रेडिकल N रेडिकल O, यही होगा। अब यहाँ पे भी होमोलाइटिक क्लीवेज होगा बेटा, यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, होमोलाइटिक क्लीवेज। तो कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन मिल गया। अब क्या होगा बेटा, रेडिकल रेडिकल आपस में क्या बना लेंगे बेटा, बॉन्ड। तो NO
CH3 CH2 रेडिकल। तो रेडिकल रेडिकल आपस में क्या बना लेंगे बेटा? बॉन्ड। क्लियर है बच्चा लोग? और यहाँ का H और यहाँ का OH रेडिकल, ये क्या बना लेगा बेटा? वाटर। तो ये पूरा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करते हैं नाइट्रेशन में भी, हेलोजिनेशन में भी। नेक्स्ट जो मैं बता रहा हूँ सल्फोनेशन, वहां पर भी। सल्फोनेशन, तो सल्फोनेशन में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन, CH3 CH2 H H2SO4। तो यहां से भी वाटर बाहर निकल जाएगा बेटा, और सच बना लेते हैं OH HSO4 H2SO3 ना, ऐसा बोल सकता ना बेटा। तो यहां से क्या होगा? वाटर बाहर। ये भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही फॉलो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे होमोलाइटिक क्लीवेज होगा इन दोनों के बीच, HOH, जहां से वाटर बना था वैसे ही सेम यहाँ रेडिकल रेडिकल आपस में मिल जाएगा। तो इस तरह से सल्फोनेशन होगा। ये था इथेन, इथेन का सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बोले बनेगा बेटा? सल्फोनिक इथेन, ठीक है ना। तो इस चीज का यहाँ पे बोलेंगे इथेन सल्फोनिक एसिड, क्या बोलेंगे इसे? इथेन सल्फोनिक एसिड। और ये क्या हमारा? इथेन। तो क्लियर है बच्चा लोग? तो ये सारे नाइट्रेस, हेलोजिनेशन, नाइट्रोजन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन सब क्या फॉलो करते हैं? इट इज फॉलो, ये यार फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो बताओ बेटा, अगर रेडिकल जो है यहाँ पे प्राइमरी बने, रेडिकल यहाँ पे सेकेंडरी बने और टर्सरी, ये टर्सरी सेकेंडरी और ये प्राइमरी, तो बेटा कौन कहाँ पे होमोलाइटिक फिजन फास्ट होगा? इस वाले कंपाउंड में, इसमें, इसमें बताओ। ऑर्डर ऑफ हेलोजिनेशन, क्वेश्चन ये है बेटा, ठीक है ना। बोर्ड के लिए सिंपल सा था, नीट के लिए, JEE के लिए यहाँ से क्वेश्चन ऑर्डर से। हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन कहाँ पे फास्ट होगा बेटा? एल्केन में ये सब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बनाते हैं। तो H निकलेगा और सब में क्या बनेगा बेटा? रेडिकल। H यहाँ से निकलेगा, रेडिकल रेडिकल रेडिकल, यही बनेगा ना बेटा इनडायरेक्टली। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बेटा? ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद तो किसमें रिएक्शन फास्ट होगा बेटा? टर्सरी रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, देन सेकेंडरी, और सबसे कम स्टेबल कौन सा है? प्राइमरी रेडिकल। समझ में आ रहा है बच्चा लोग? ऑर्डर ऑफ हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन, क्लियर है बच्चा लोग? तो अगर एल्काइल मतलब एल्केन है तो उसमें से टर्सरी जो कार्बन है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये बनाएगा टर्सरी रेडिकल। ये कौन सा रेडिकल बनाएगा? सेकेंडरी। और प्राइमरी कार्बन कौन सा रेडिकल बनाएगा? प्राइमरी। तो हाइड्रोकार्बन अगर एल्केन है तो एल्केन में कौन सा कार्बन ज्यादा रिएक्टिव होगा बेटा? हेलोजिनेशन के लिए टर्सरी वाला, जो टर्सरी रेडिकल बनाएगा। कौन सा कार्बन रिएक्टिव होगा उसके बाद? सेकेंडरी, जो सेकेंडरी रेडिकल बनाएगा, ठीक है ना बेटा। तो ये याद रखना बेटा। थर्ड, फोर्थ, आइसोमेराइजेशन। when
एल्केन आर heated with Al2O3 at high temperature, it change into आइसोमर्स। तो जब एल्केन को हीट करोगे Al2 के साथ तो क्या बना लेगा बेटा? आइसोमर्स। ब्यूटेन है, Al2O3 के साथ हीट कर रहे हो, ये बन जाएगा आइसोब्यूटेन। ये क्या है? एन ब्यूटेन, चेन आइसोमर्स बन जाएगा। ये क्या है बेटा? आई ब्यूटेन, मतलब आइसोब्यूटेन। तो एल्केन को जब हीट करोगे तो ये बनेगा। ठीक है बच्चा लोग, नोट डाउन कर लो। एक मिनट बेटा, Al2 मत करना, AlCl3 है। लेविस एसिड के साथ करोगे तो नोट का पॉइंट फिर से बताना। नोट वाले में बेटा रेडिकल बनेगा ना, बॉन्ड टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है बेटा? कार्बन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड टूट रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मैकेनिज्म इसलिए तो बताया ना, यहाँ पे थोड़ा सा हेल्प करेगा। तो कौन सा रेडिकल बन रहा है यहाँ पे? टर्सरी रेडिकल। यहाँ पे कौन सा रेडिकल बनेगा? सेकेंडरी। यहाँ पे कौन सा बनेगा? प्राइमरी। तो क्या स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल नहीं मालूम है आप लोगों को? कौन ज्यादा स्टेबल होता है बेटा? टर्सरी रेडिकल। और रिएक्शन हमेशा किसकी ओर जाता है बेटा? स्टेबिलिटी की ओर। तो किसमें रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगा बेटा? टर्सरी वाले कार्बन जिस हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन में होगा उसमें। ठीक है कि नहीं? ठीक है, यही सब क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे बेटा कॉन्सेप्ट। सर जो अनस्टेबल रहेगा वो हाईएस्ट रिएक्टिव रहेगा ना? अरे भाई, और क्वेश्चन या क्वेश्चन बोलता हूँ, हमेशा ये याद रखना कि रिएक्शन हमेशा स्टेबिलिटी की ओर जाता है। अगर तुम किसी चीज में चेंज हो रहे हो, तुम कुछ करना चाहोगे तो अपने आप को स्टेबल करना चाहोगे कि अनस्टेबल करना चाहोगे? मुझे ये बताओ। कोई भी दुनिया में जो भी आया बेटा अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, ठीक है ना? एक आध दो है जो अपने आप को खत्म करने रहते हैं, तो एक्सेप्शनल है। समाज के सताए हुए हैं बात अलग है बेटा, घर के सताए हुए हैं तो हर कोई चाहता है अपने आप को स्टेबल करना। तो बेटा रिएक्शन में हमेशा स्टेबिलिटी की ओर ही जाएगा। अगर ए प्रोडक्ट बना रहा है तो क्यों बना रहा है? क्योंकि प्रोडक्ट में वो ज्यादा स्टेबल है। तो बेटा रिएक्शन जब यहाँ से हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन स्टार्ट होगा तो रेडिकल बनेगा। तो तुम्हारे पास तीन पॉसिबिलिटी है रेडिकल बनने का, फर्स्ट, सेकेंड, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो कौन सा रेडिकल बनना चाहोगे अगर तुम रेडिकल बनते हो? तो जो ज्यादा स्टेबल है, ठीक है ना? तो इस अप्रोच में देखो, हाईली रिएक्टिव है तो वो अनस्टेबल है। तो बेटा हाईली नहीं बोलते, तुम बोल रहे हो अनस्टेबल है तो हाईली रिएक्टिव होना चाहिए। बेटा वो अनस्टेबल है इसलिए तो बनेगा ही नहीं ना। क्यों बनेगा बताओ? अगर ए स्टेबल है तो वो अपने आप को अनस्टेबल क्यों करेगा? ठीक है बच्चा लोग? हाँ सर। तो वो एक्सेप्शनल में चल जाता है। एक दो लोग हैं जो अपने आप को मतलब समाज के सताए, घर से सताए, आसपास सब उनको सुना रहे, तो वो क्या करेंगे? अपने आप की स्टेबल की जगह अपने आप को खत्म करते हैं। तो एक्सेप्शनल, तो केमिस्ट्री में भी ऐसा एक आध दो रिएक्शन में एक्सेप्शनल आएगा जहाँ पे अनस्टेबल चीज होने के बाद वो स्टेबल हो रहा है। सर सर फिर ये थर्ड 3 डिग्री का टर्शरी कार्बन जो टर्शरी रेडिकल जो सर उसमें रिएक्शन एक ही बार होगा ना, क्योंकि H तो एक ही है उसके पास। हाँ एक ही बार होगा यहाँ पे। इससे रिलेटेड इस जो नोट बताया उस नोट से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन 5th नंबर का क्वेश्चन देखना, वहां पे प्राइमरी कार्बन भी है और वहां पे पूछा है बेटा रेडिकल कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, ऐसी कुछ है, देखना लेवल 1 में मिलेगा तुमको। जल्दी छापो बेटा, और भी क्वेश्चन सॉल्व कर मतलब रिएक्शन बताने हैं। सर
सब छाप ले बेटा। सही। बना लो। इसमें 2 रिएक्शन और बताएंगे, स्पेस कम इसलिए नहीं बताया। इसमें 2 रिएक्शन और बताने बेटा, इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। हो तो जाएगा, यहीं पे कर लेते हैं। हेप्टेन कर लेते हैं। हेप्टेन में कितने कार्बन बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 AlCl3 Al2O3 लोगे ना बेटा, वहां पे एरोमेटाइजेशन हो जाता है। ये नॉर्मल हेप्टेन है बेटा, एन हेप्टेन। ये बनेगा बेटा CH3 CCH CH3 आइसोब्यूटेन। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? आइसोब्यूटेन। एक के लिए जगह कम पड़ रहा है, उधर नोट कर लेते हैं। नॉर्मल ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या है बेटा? स्ट्रेट चेन। ये हुआ ऑक्टेन 1 2 3 4 5 6 7 8 एन ऑक्टेन। ठीक है ना बेटा? ऑक्टेन। AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ हीट किया जाएगा 400 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब हाई टेम्परेचर पे। ठीक है बेटा? तो क्या होगा यहाँ पे? ये आइसो ऑक्टेन में चल जाएगा। तो आइसो ऑक्टेन का फॉर्मूला पता है बेटा? इसके क्वेश्चन सॉल्व किया ना बेटा? नंबर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी है, बोला है आइसो, बट एक्चुअल में है क्या बेटा? ये नियो। याद आ रहा है कुछ इस टाइप का क्वेश्चन जीओसी में मिला था? तो बोलते थे ना बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे जैसे पढ़ते जाओगे बहुत सारी चीजें तुमको पता चलते जाएगी। तो एन ऑक्टेन से क्या बनता है बेटा? आइसो ऑक्टेन। आइसो ऑक्टेन का फॉर्मूला मालूम है ना बेटा? देखने के लिए नॉर्मल ऑक्टेन, सॉरी नियो ऑक्टेन है, बट है उस एक्चुअल में क्या? आइसो बोला जाता है उसको। तो याद रखना बेटा, इनका नेम, कॉमन नेम है आइसो। फिफ्थ है बेटा एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन क्या समझते हो बेटा? एरोमेटिक मतलब, एरोमेटाइजेशन मतलब कंपाउंड को क्या बनाया जाएगा? एरोमेटिक। तो जब एल्केन, जब बेटा एल्केन को हीट करोगे हाई टेम्परेचर पे Al2CO3 प्लस Cr2O3 के साथ, तो एरोमेटिक कंपाउंड बनता है बेटा। क्या बनता है बेटा? एरोमेटिक कंपाउंड। तो फर्स्ट वाला कंपाउंड क्या है बेटा? फर्स्ट वाले का नेम क्या है बेटा, बताओ? ओहो, बोलोगे कि चुप रहोगे बेटा? हेप्टेन सर। अरे आईयूपीएक नेम भी नहीं बता सकते? क्या है बेटा ये? हेक्सेन। 7 कार्बन का है तो हेप्टेन, और 8 कार्बन का है तो ऑक्टेन। किसके साथ? Al2O3 Cr2O3 के साथ हीट किया जाएगा। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। 6 कार्बन है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा? बेंजीन।
यहाँ पे एक कार्बन 100 से ज्यादा मिलेगा बेटा टॉलुइन, यहाँ पे क्या मिलेगा मिक्सर, ठीक है ना। 1 to डाइमेथाइल बेंजीन या फिर इथाइल बेंजीन, C2H5 जो दो एक्स्ट्रा है इन दोनों के बीच ऐसे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड और हाइड्रोजन निकलेगा बेटा वहां से। तो इस चीज का अपना Al2O3 प्लस Cr2O3 के साथ हिट करोगे तो एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा। ये सब बुक में नहीं मिलने वाले बेटा, एक्स्ट्रा रिएक्शन है। तो एलिफेटिक को एरोमेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। सर 5 कार्बन रिंग वाला बनेगा क्या बेटा? जैसे मतलब 6 कार्बन रिंग वाले एरोमेटिक बनेगा क्या, 5 वाला नहीं बन सकता? 5 में कहा नहीं, 5 में नेगेटिव चार्ज रहेगा तब ना बनेगा, 5 में नेगेटिव चार्ज रहेगा तब ना। हाँ सर। 6 कार्बन का ही रिंग बनता है यहाँ पे 6 कार्बन का रिंग ही बनता है, ठीक है ना बेटा। तो 1 to डाइमेथाइल बेंजीन को बोलते हैं जाइलिन। ये सब पॉसिबिलिटी है एरोमेटाइजेशन पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन थे एल्केन के, नोट डाउन कर लो बेटा। सर वो आइसोमराइजेशन वाले में कोई भी आइसोमर बन सकता ना? कोई भी क्या, यही तो पॉसिबल है ना, और कहाँ बाकी, यही तो पॉसिबल है। लास्ट वाले में 2 पॉसिबिलिटी है, दोनों में यही बस बनेगा, एक ऑर्थोजाइलिन और एक इथाइल बेंजीन। नहीं आइसोमराइजेशन। अच्छा आइसोमराइजेशन में, हाँ तो ये याद रखना बेटा, ब्यूटेन में नियो तो आ नहीं सकता तो आइसो बना, बाकी जितने हैं सब में नियो बनेगा। हेप्टेन भी नियो बना, ऑक्टेन भी नियो बना, हालांकि इसका नाम क्या है आइसो, सर सब तो में फिर नियो आइसो ही बनेगा। लगेगा क्या? क्या? सब में फिर आइसो ही लगेगा? नहीं ना बेटा, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा सेकंड में मैंने आइसो लिखा इसलिए बोल रहे हो क्या तुम? हाँ सर। उसको नियो कर लो ना बेटा, ठीक है, वो मिस्टेक से लिख नोट किया है, बाय मिस्टेक हुआ है ना ये बेटा, ये नियो, ठीक है। ऑक्टेन के केस में नियो वाले ऑक्टेन को आइसो बोलते हैं। जल्दी से छापो बेटा। सर हाँ बच्चा। सर यहाँ पे आइसोमराइजेशन में ही बोलते हैं कि हर बार जहाँ पे भी नियो आया तो वहाँ पे आइसो ऑक्टेन बोलेंगे? आइसो ऑक्टेन नहीं ना बेटा, एन ऑक्टेन से आइसो ऑक्टेन बनता है, बस ये रखना है नियो, लेकिन उसको बोला जाता है आइसो ऑक्टेन, ठीक है ना, ओके सर। बस उसको याद रखो बेटा। नोट कर लिए? सर नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ, नेक्स्ट नोट करना रिएक्शन ऑफ, सम इम्पोर्टेंट रिएक्शन ऑफ एल्कीन।
इसमें जितने भी थे इम्पोर्टेंट हो गए, सम इम्पोर्टेंट रिएक्शन ऑफ एल्केन। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है जितना एल्केन में देखें। तो पहला ब्रोमिनेशन, इसमें याद रखना बेटा, इट गिव्स एंटी एडिशन, इट गिव्स एंटी एडिशन, बस ये याद रखना बेटा। तो क्या होगा बच्चा लोग, प्लस Br2, तो मिलेगा क्या यहाँ पे, Br। ठीक है ना बच्चा लोग। अगर RCH डबल बॉन्ड CHR प्लस Br2, तो क्या मिलेगा यहाँ पे बेटा, RCHBr। ये तो सिंपल रिएक्शन हो गया बेटा, लेकिन एग्जाम में इस रिएक्शन को ऐसे नहीं पूछेगा। नोट में जो बता रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, उस क्वेश्चन को याद रखना। एंटी एडिशन देता उस कॉन्सेप्ट को यूज करेगा बेटा, उस कॉन्सेप्ट को यूज करेगा। तो जैसे फर्स्ट वाला रिएक्शन है, यहाँ पे R, यहाँ पे CH3 है बेटा, यहाँ पे भी CH3 है। किसका रिएक्शन हो रहा है, Br2 का। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऐसे बोलेगा क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन दे देगा कौन सा है। नोट में क्वेश्चन याद रखना बेटा, ठीक है ना, एंटी एडिशन के कॉन्सेप्ट से बना है। इस कंपाउंड को ऐसे बनाते हैं, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा हमारे लिए भी, इस तरह से। ऑप्शन एंटी एडिशन वाला कॉन्सेप्ट यूज करेगा बेटा यहाँ पे। तो HHBr, HHBr, ठीक है, Br, Br, HH, Br, Br, HS। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा, तो क्वेश्चन यार, एंटी एडिशन मतलब दोनों बी आर या एक नीचे नहीं होंगे और दोनों बी आर ऊपर नहीं होंगे, और एक पे तो बनेगा ही नहीं, ठीक है ना, दोनों पाई बॉन्ड बेटा। तो यहाँ पे जो बी आर है बेटा, या तो एक ऊपर होगा या फिर एक नीचे होगा, तो आंसर कौन सा होगा बेटा, बी। तो समझ में आया बेटा इस कॉन्सेप्ट का मतलब यहाँ पे कौन सा लाइन से क्वेश्चन है, इट गिव्स एंटी एडिशन, तो क्वेश्चन यहाँ से आएगा। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यही एंटी एडिशन वाला, Br2 इसके प्रेजेंस में हो रहा है बेटा, ठीक है ना। Br2 जनरली AL से लेविस एसिड के प्रेजेंस में होगा, या FeCl3 या CCl4 या CH2 इनके प्रेजेंस में ही होता है। यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट पूछा बेटा, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं बेटा ये सब। ऑप्शन सी, जी, नन ऑफ द अबव।
क्या होगा बेटा आंसर? एल्किन का जब रिडक्शन करवाया था तब वहां पे मतलब कॉन्सेप्ट बताया था बेटा। कार वाला याद आ रहा कॉन्सेप्ट? C4 cis, A4 anti, प्रोडक्ट रेसिमिक। याद आया बेटा? कार से क्या होता है? सिस में एंटी एडिशन तो रेसिमिक, तो ट्रांस में एंटी एडिशन मीजो। याद आ रहा है बेटा? इसका उल्टा करना था। Br2 एंटी एडिशन है। एल्किन कैसा है? सिस या ट्रांस है बेटा? ट्रांस। तो कौन सा कंपाउंड बनेगा बेटा? ट्रांस एडिशन, ट्रांस में एंटी, और क्या बनेगा बेटा? मीजो। कुछ याद आया? तो कौन सा आंसर होगा बेटा? मीजो कंपाउंड कौन सा है यहाँ पे जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? तो बेटा याद रखना पड़ेगा। तो याद रखना सिस, कार से याद रखना बेटा। कार में सिस मतलब सिस एल्किन, A4 एंटी एडिशन, R4 रेसिमिक, तो ट्रांस एंटी एडिशन मीजोमेरिक कंपाउंड। ट्रांस एल्किन हुआ, एंटी एडिशन हुआ तो मीजो कंपाउंड, या फिर सिस एडिशन तो मीजो कंपाउंड। CCM भी बताया था, या सीन एडिशन CSM, ऐसा कुछ बताया था कि नहीं बताया था बेटा? तो उस चीज को एकदम रट लो। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, और JEE में खास करके स्टोइकोमेट्री पूछ लेता है बेटा। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं बच्चा लोग? हेलो बेटा, याद रखना है इस चीज को। सिस हुआ, एल्किन एंटी एडिशन होगा तो रेसिमिक कार, सिस एंटी एडिशन रेसिमिक, एल्किन ट्रांस हुआ, एंटी एडिशन हुआ तो मेजो। इस चीज को अच्छे से नोट कर लो, याद कर लो, बहुत काम का चीज है बेटा। या फिर चलो हम ही नोट करवा देते हैं, तुम लोग नोट करोगे तो शायद एक दो के साथ ज्यादा लोग नोट ना कर सको। इस क्वेश्चन के पीछे लॉजिक क्या है बेटा? एल्किन कैसा है? सिस एडिशन और उसके बाद प्रोडक्ट। एल्किन सिस है, एडिशन क्या है बेटा? सिस, या फिर सीन बोलते हैं यहाँ पे। एल्किन सिस ट्रांस। सिस में एंटी एडिशन, ठीक है ना? सिस सीन एक ही है बेटा, फिर सिस एंटी, तो सिस एंटी एडिशन रेसिमिक। इसके लिए मैं ट्रिक क्या बोला हूं बेटा? सब ट्रिक नहीं याद रखोगे बेटा, बस एक ही CAR, कार, बाकी सब इसी से बनेंगे। तो सिस है, सिस एडिशन, सिस में एंटी एडिशन रेसिमिक, तो यहाँ पे सिस है, यहाँ पे सिस की जगह क्या है बेटा? एंटी की जगह पे क्या है? सिस, तो यहाँ रेसिमिक, तो यहाँ पे मीजो, ठीक है ना? तो इसके लिए बनता है CCM। तो रखना नहीं, बस एक को याद रखो, अपने आप अपोजिट करोगे तो दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। तो कार मतलब सिस एंटी एडिशन रेसिमिक, तो सिस में अगर सिस एडिशन हो गया तो मीजो। अब देखो यहाँ पे सिस की जगह पे क्या है बेटा? ट्रांस। सिस की जगह पे क्या है बेटा? ट्रांस एंटी एडिशन, सिस में एंटी से रेसिमिक, तो ट्रांस में एंटी मिलेगा तो मीजो, ठीक है ना? अब इससे बना लो
ट्रांस में एंटी है तो मीजो है, तो सीस होगा तो क्या बनेगा बेटा? रेसिमिक। अब बनाना सकते हो तो TCR-TAM, तो कितना रटोगे बेटा? CCM कार TCR-TAM, इतना सा ट्रिक थोड़ी रटोगे। हम तो एक ही रटे थे बेटा, हम इसी से बना लेते हैं। अब देख लो, तो सीस एंटी रेसिमिक कार, ठीक है ना, ये तो भूलने वाला टर्म नहीं है कार, ठीक है, अगर भूल गए तो तुम लोग हो गए बेकार। तो सीस एंटी रेसिमिक मतलब कार, तो सीस में अगर मैं सीस कर दूं तो रेसिमिक की जगह पे मिलेगा मीजो। अगर ये याद है तो ये याद हो जाएगा। अब इससे एक थर्ड वाला देखो, एंटी एंटी, लेकिन सीस की जगह पे ट्रांस ले रहा हूं तो बन जाता है मीजो। अब सीस ट्रांस एंटी है, ट्रांस में एंटी एडिशन हो रहा है, मीजो बन रहा है, तो बेटा ट्रांस में जब सीस लूंगा तो क्या बनेगा? रेसिमिक। तो यहां से उठा के क्वेश्चन, तो समझ में आया बेटा? तो कौन सा ट्रिक से यूज हुआ है? क्लियर है? इंपॉर्टेंट है बेटा ब्रोमिनेशन के, मतलब ब्रोमिनेशन तो Br2 ऐड हो रहा, सिंपल सा, लेकिन इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री या उसके जैसे जितने भी रिएक्शन है उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं जब रिएक्शन में लिखता हूँ ना ये सीस एडिशन देता है, ये एंटी एडिशन है, तो उसको याद रखा करो। जब हम रिएक्शन में लिखते हैं ना बेटा, ये सीस एडिशन देगा, ये ट्रांस एडिशन देगा, तो उन चीजों को आप लोग नोट किया करो। ठीक है बबुआ लोग हमारे? यस सर। क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है बेटा, एल्किन सीस और ट्रांस पे रिएक्शन करवा के पूछते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा। नोट कर लिया बच्चा लोग? नोट कर लिया बेटा? तो कार को याद रखो, बाकी सब बेकार हैं, उन्हीं से बन जाएगा सब। सीस एंटी की जगह सीस कर दिए तो मीजो, सीस की जगह एंटी है, सीस की जगह ट्रांस कर दिए तो रेसिमिक की जगह पे मीजो, और एंटी है ट्रांस एंटी ट्रांस सीस कर दोगे तो रेसिमिक। तो कार याद रखो या TCR याद रखो। क्लियर है बच्चा? तो अब समझ में आया ना बेटा कौन सा कंपाउंड बनेगा? ट्रांस एल्कीन एंटी एडिशन, ट्रांस एंटी मीजो कंपाउंड, तो आंसर ए। क्लियर है बच्चा लोग? क्लियर है ना? हाँ सर। तो बस ब्रोमिनेशन था, याद रखना था बेटा। अब ये हुआ हाइड्रोकार्बन में एल्केन एल्किन और एल्काइन का कहानी खत्म। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, कुछ फॉर्मेशन मेथड नोट कर लेते हैं बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज कल करेंगे, देन ये चैप्टर कंप्लीट। बेटा तुम लोग में स्टोइकोमेस्ट्री इंपॉर्टेंट इसलिए बताया है हर क्वेश्चन के साथ, JEE में क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा उस टाइप के। तो अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो जनरली इसमें पढ़ना है हमको बेंजीन के बारे में, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है बेटा? तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब इसका में पढ़ना बेटा, एग्जांपल बेंजीन। एरोमेटिक क्यों बोलते हैं बेटा? साइक्लिक है बेंजीन और साथ में हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है ना बच्चा लोग? फॉर्मूला क्या है? C6H6 अल्टरनेट में क्या है? डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा? इस तरह से कॉन्जुगेशन में है तो पाई बॉन्ड रोटेट होके ये, और इसके लिए ओवरऑल स्ट्रक्चर रिंग कॉन्जुगेशन में, रिंग के अंदर पाई बॉन्ड घूम रहा है तो रिंग के अंदर एक छोटा सा रिंग, छोटा सा सर्कल, तो ये बेंजीन।
स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ये भी कभी फर्स्ट इंफॉर्मेशन है बेटा, बोर्ड के लिए काम आएगा। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग स्ट्रक्चर सजेस्ट किया था कि ये हो सकता है बेंजीन, लेकिन दो स्ट्रक्चर को ज्यादा ही हम लोग वैल्यू देते हैं। वो देख लेते हैं कौन कौन सा, क्योंकि वही स्ट्रक्चर बेंजीन के सारे प्रॉपर्टीज को बताते हैं। एक 3 स्ट्रक्चर का सेट है और एक में 2 स्ट्रक्चर का सेट है। कॉन्जुगेशन, रिंग में कॉन्जुगेशन है, इसको किसने बताया था बेटा? पाई बॉन्ड घूमते रहते हैं, केकुले ने, तो इसको बोलते हैं केकुले स्ट्रक्चर्स। तो अगर कल को क्वेश्चन आता है किसने आइडिया दिया कॉन्जुगेशन के बारे में रिंग में, तो आंसर क्या होगा बेटा? क्या होगा बेटा? केकुले, ठीक है ना बेटा। और इसको बोला जाता है, इन स्ट्रक्चर को सेट को बोला जाता है बेटा डेवार। ये प्रॉपर्टीज को बताते हैं बेंजीन के, बोलते हैं डेवार स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो ये बेंजीन के 2 स्ट्रक्चर जो ज्यादा ही वैल्यूएबल हैं, डेवार और केकुले। इन चीजों को याद रखना बेटा। नेक्स्ट आपका फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। एक तो आज के क्लास में देखो बेटा फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन कैसे फॉर्म हुआ था। आज के लेक्चर में देखा ना बेटा बेंजीन कैसे फॉर्म हुआ था। कैसे फॉर्म हुआ था बेटा बेंजीन? अरे आज के क्लास में देखे ना, पॉलीमराइजेशन से। किसके पॉलीमराइजेशन से? मोनोमर्स किसका? एसिटिलीन के, ठीक है ना बेटा, बाय क्लोरो बेंजीन। थर्ड बाय फिनॉल, क्लोरोबेंजीन फिनॉल। तो एसिटिलीन के कितने मॉलिक्यूल्स लेंगे बेटा? 3, 8 हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये पॉलीमराइज होके क्या बनाएगा बेटा? बेंजीन। क्लोरोबेंजीन को भी बहुत ज्यादा हीट करना है बेटा, बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो पहले बनाएगा Na, और उसके बाद फिर ये चल जाएगा किसमें बेटा? तो फिनॉल बन गया। ये नहीं, फिनॉल वाला रिएक्शन कर देता हूँ फिनॉल से पहले। तो फिनॉल का फॉर्मूला क्या है बेटा? बेंजीन के ऊपर OH, जिंक के साथ हीट कर दो, जिंक डस्ट के साथ हाई टेम्परेचर हीट करेंगे तो यहाँ पे बनेगा बेंजीन और ZnO, जिंक ऑक्साइड। तो पॉलीमराइजेशन ऑफ बेंजीन, सॉरी एसिटिलीन, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ जिंक डस्ट, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ जिंक डस्ट, ये बन जाएगा बेटा। क्लोरोबेंजीन को भी सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो हीट करने पे बनता ही है, बाय क्लोरोबेंजीन। क्या फॉर्मूला बेटा क्लोरोबेंजीन का? बेटा फॉर्मूला क्या है क्लोरोबेंजीन का? कुछ देर पहले ही बनाया है हम। बेटा क्लोरोबेंजीन का क्या फॉर्मूला है बोलो? वो लेकिन इनडायरेक्ट मेथड बनेगा, क्लोरोबेंजीन से तो बनेगा बट इनडायरेक्ट मेथड, बाय डीकार्बोक्सिलेशन, इससे डायरेक्ट बन जाएगा। क्लोरोबेंजीन से पहले फिनॉल बनेगा, फिनॉल के बाद जिंक बनेगा,
डायरेक्ट मेथड बस नोट करते हैं बेटा, ठीक है ना, बाय डी कार्बोक्सिलेशन। क्लोरोबेंजीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करोगे तो ये फिनॉल, फिनॉल के बाद ऐसे, तो 2 स्टेप लग जाएगा। हम डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं। डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है ना, इसको सोडा लाइम के साथ हीट करोगे तो क्या होता है बेटा, CO2 बन के यहाँ से बाहर, एक्चुअल में यहाँ पे सोडियम सॉल्ट किया जाता है। सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं तो बेंजीन, यहाँ का Na2 CO3, एक ऑक्सीजन इधर से, सॉरी एक ऑक्सीजन इधर से, तो Na2CO3। तो डी कार्बोक्सिलेशन करोगे मतलब सोडियम बेंजोएट को, ये सोडियम बेंजोएट है, इसको हीट करोगे सोडा लाइम के साथ, तब मिलेगा आपको बेंजीन। ये था फॉर्मेशन मेथड ऑफ बेंजीन। केमिकल प्रॉपर्टीज कल देखेंगे। स्टेटमेंट नोट कर लेना बेटा, ठीक है ना। सर वो डीकार्बोक्सिलेशन में बेंजोइक एसिड भी ले सकते थे ना? बेंजोइक एसिड लेंगे बाद में, फिर वही सोडियम वहां पे हटेगा, H+ देगा तो वही बनेगा, सोडियम सॉल्ट ही बनेगा। बेंजोइक एसिड सोडा लाइम लोगे तो भी, हम इसको इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया है, ठीक है ना, इसलिए। ओके सर। तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है ना, कि सोडियम सॉल्ट और बेंजोइक एसिड दिए तो एक्चुअल में वही बनता है, पहले H हटता है सोडियम लगता है, ठीक है ना। यस सर। तो ये डायरेक्ट रिएक्शन है। इनडायरेक्ट तो बहुत सारे प्रोसेस है जिससे हम बनवा सकते हैं बेटा। प्राइमरी एमएनसी भी बना सकते हैं, बहुत सारे प्रोसेस हैं, लेकिन रहने दो। तो बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं बेटा। सर हाँ बेटा। सर बेंजीन इतना स्पेशल क्यों है? बेंजीन इसलिए स्पेशल है क्योंकि वो एरोमेटिक है, और जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है देखा गया है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं बेटा, ठीक है। और साथ में स्टेबल तो है, उसके पास पावर आ गया न्यूक्लियोफाइल बनने का, 5 बॉन्ड के कॉन्जुगेशन के कारण, सर इसलिए बेंजीन बहुत ज्यादा स्टेबल है, मतलब स्पेशल है। हाँ बेटा। सर ये डेवार्ट्स स्ट्रक्चर जो है उसमें जो डैश लगाई है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर? बेटा वो बॉन्ड है, इस डैश नहीं है, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड है, ठीक है ना। केकुले बताता है बेंजीन एरोमेटिक है, और डेवार्स स्ट्रक्चर बताता है कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को। जब बिट्स रिएक्शन करवाएंगे ना वहां पे, तब पता चलता है यहाँ पे रिएक्शन ऐसे ही होता है, अपोजिट साइड में ऐसा वैसा क्यों होता है, उसके लिए तो उतना डीप में जाने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बस याद रखना है स्ट्रक्चर, कि ऐसा स्ट्रक्चर डेवार्स ने दिया था, और जो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो केकुले ने दिया था, ठीक है। ठीक है बेटा, बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर। केमिकल प्रॉपर्टीज बचा है, और कल के क्लास ज्वाइन करने से पहले, मतलब अटेंड करने से पहले, एक मैकेनिज्म है बेटा। बेंजीन का रिएक्शन पूरा वही है बेटा, न्यूक्लियोफाइल है ना, तो वहां पे इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन होगा, तो कौन सा मैकेनिज्म पढ़ के आना है बेटा, ACAR, ठीक है ना। अब बेंजीन का जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है, कौन से ग्रुप के डायरेक्टली पूछना था, +R या +N, -R या -N, तो ये 2 चीजें पढ़नी है कल। कर लोगे सब कोई? यस सर। तो बाय बच्चा लोग। और लेवल 1 के 36 क्वेश्चन नीट वाले में सॉल्व है आज के लेक्चर में, डेट डला हुआ है तो देख सकते हो वहां से, ठीक है ना। बाय सभी को। बाय सर।